हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का सबसे लास्ट रूल होता है। इससे पहले हमने इसके 3 रूल सीखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे वहाँ से। तो आइए आज हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कौन से सेंटेंसेस आते हैं और उन्हें हम कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम पहचान के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये दोनों एक जैसे लगते हैं। अगर आप यहां देखेंगे कि यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। और अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सीखा है तो आपको पता होगा उसकी पहचान भी यही होती है, वर्ब प्लस रहा है, रही है, रहे हैं। तो अब ऐसा क्या होगा और हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा और ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। तो फ्रेंड्स, इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो होता है टाइम का। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर मैंने टाइम लिखा है, मतलब कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं इनके अंदर टाइम आता है और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें टाइम नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं वह सो रहा है, तो इस सेंटेंस में देखिए मैंने टाइम मेंशन नहीं किया, मैंने सीधा सीधा बोला वह सो रहा है। इट मींस ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। रहा है, रही है, रही है पहचान आ रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बन जाएगा ही इज स्लीपिंग। और अगर मैं इसमें टाइम मेंशन कर दूं वह 2 घंटों से सो रहा है, देखिए यहां पर टाइम आ गया, पहचान वही है, सेंटेंस भी वही है, वह 2 घंटों से सो रहा है। तो इसमें क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बन जाएगा। और इसको कैसे बनाएंगे वो हम अभी सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जैसे कि आपने इसकी पहचान ने देखी, और इसके अंदर क्या होता है, एक बात और ध्यान रख सकते हैं आप कि इसके अंदर जो सेंटेंसेस आते हैं ये तो देखिए पहचान से हम पहचान सकते हैं, और एक और तरीका इसको पहचानने का, आप समझकर भी पहचान सकते हैं इसको। कैसे कि देखिए जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट, चाहे पास्ट या फ्यूचर, इनके अंदर क्या होता है, जो क्रिया होती है, जो कोई भी काम हो रहा होता है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ होता है और अभी प्रेजेंट में भी वो चल रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो क्रिया खत्म हो गई हो। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, वह 2 घंटों से सो रहा है, देखिए 2 घंटे बीत गए, ये पास्ट हो गए 2 घंटे, और अभी भी वो सो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसने सोने की क्रिया खत्म कर दी है। तो इसीलिए हम उसको भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के थ्रू ही बनाते हैं। तो आई होप आपको दोनों तरीके से समझ में आया होगा, पहचान के थ्रू भी और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम इसके रूल्स को देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके भी वही चारों रूल हैं जो किसी भी टेंस के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH फैमिली। और इनको बनाने का तरीका भी बिल्कुल वही है जैसे हम दूसरे रूल्स को बनाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इनको बनाने में दिक्कत है कि अफर्मेटिव का रूल कैसे बनता है, नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव में किस तरीके के सेंटेंसेज आते हैं, WH फैमिली में और इंट्रोगेटिव में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इनको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। मैंने जब इज़एमआर का रूल सिखाया था, सबसे पहला रूल इंग्लिश का, तो मैंने आपको ठीक से बताया था कि इन चारों में क्या डिफरेंस होता है और इन्हें हम कैसे बनाते हैं। तो आप वहां से इस डाउट को क्लियर कर सकते हैं और लिंक मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं इसके अंदर रूल में क्या आता है। तो देखिए, अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां तक तो बिल्कुल वैसा है जितना कोई भी दूसरा रूल होता है, ऑब्जेक्ट तक चलता है, बट इसमें देखिए सिंस, फॉर प्लस टाइम, ये एक नई चीज आ गई, नई चीज थोड़ी सी जुड़ गई और ये चारों में है। अगर आप देखेंगे तो चारों में ये है। और इसके अंदर देखिए बीन आता है, बीन भी सब में आता है। अब इसका नेगेटिव आ जाएगा, नॉट जुड़ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी 2 या 2 से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब आती है तो जो नॉट होता है नेगेटिव का, वो पहली और दूसरी या तीसरी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है हमेशा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट को लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब फिर इंट्रोगेटिव में आगे आ जाती है, फिर WH फैमिली जुड़ जाती है। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब देखिए, अब हम इसके एग्जाम्पल को लेते हैं, जैसे कि बच्चे सुबह से पढ़ रहे हैं। देखिए यहां पर रहा है, रही है आ गया, रहा है, रही है मिल गया, ठीक है। अब देखिए क्रिया हो रही है, देखिए यहां पर क्रिया लिखा है, तो क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए यहां पर टाइम आ गया, सुबह से हमें टाइम चाहिए, आ गया यहां पर टाइम, तो हम समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। अगर मैं इसमें से टाइम हटा दूं, मैं सीधा ऐसे बोलूं बच्चे पढ़ रहे हैं,
तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। बट यहाँ पर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम आ रहा है। तो अब इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, द चिल्ड्रन। अब बच्चे बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं, और सिंगुलर के साथ हम हैज का यूज करते हैं। द चिल्ड्रन हैव, फिर बीन रूल का हिस्सा है, जुड़ेगा ही जुड़ेगा। क्रिया क्या हो रही है? पढ़ने की, तो इसमें क्या आ जाएगा? आईएनजी जुड़ जाएगा, स्टडिंग। अब देखिए, अब हम यहां पर, हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं, अब हम क्या जोड़ेंगे? सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब फ्रेंड्स यहां पर सिंस आए या फॉर आए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें सिंस लगाना है या फॉर लगाना है? इसके लिए अब हम ठीक से इसको देखेंगे। देखिए क्या होता है, जब हम इंग्लिश को सीखते हैं, आपने पहले भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल सीखा होगा, बट हम बस ये समझ पाते हैं सिंस का यूज हम निश्चित समय के लिए करते हैं, फॉर का यूज हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। मैं आपको ठीक से बताता हूं कि वो निश्चित और अनिश्चित समय होता क्या है। तो आइए अब हम इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, मैंने पहले से लिखा हुआ है सिंस मींस पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय, और फॉर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि कुछ समय का अंतराल, कुछ जो समय होता है जो कुछ समय तक चला हो, उसको हम फॉर या अनिश्चित समय भी कहते हैं, और उसको हम फॉर से दर्शाते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, घड़ी का समय, जब 1, 2, 3 या 4, जब घड़ी में कोई टाइम बचता है तो हम उसमें सिंस का यूज करते हैं। जब हम बात करते हैं थोड़ी देर, बहुत देर, देखिए थोड़ी देर, बहुत देर सबके लिए अलग अलग है, बट जो घड़ी का समय, 1 तो सबके लिए 1 बजे ही बजते हैं, 2 तो सबके लिए 2 बजे ही बजते हैं, बट थोड़ी देर, बहुत देर, ये सब जो टाइम है ये सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के लिए थोड़ी देर 2 मिनट है, किसी के लिए थोड़ी देर आधे घंटे को थोड़ी देर कहता है, तो सबके लिए अलग अलग है। ये पीरियड ऑफ टाइम है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट जो घड़ी का समय है वो सेम रहेगा। अगला देखते हैं पहर। देखिए पहर मींस सुबह, दोपहर, शाम, रात। अब हम में से कई लोग सोचते हैं भाई सुबह जो है, सुबह तो 9 बजे भी आती है, 10 बजे भी आती है, 8 बजे, 12 बजे तक सुबह रहती है, हमें कैसे पता चलेगा कि किस टाइम की बात करें? तो वो निश्चित कैसे हुआ? अनिश्चित हुआ वो तो। बट फ्रेंड्स क्या होता है, वो निश्चित होता है। अगर मैं आपसे कहता हूं मैंने सुबह सोहन को देखा, तो आप अपने आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि मैं सुबह की बात कर रहा हूं। आपके दिमाग में दोपहर या शाम नहीं आएगी, सुबह ही आएगी। तो ये भी एक निश्चित समय ही है, पॉइंट ऑफ टाइम ही है। तो पहर जो होता है, और पिछला दिन, जब भी हम पिछले दिन की बात करते हैं, यस्टरडे की बात करते हैं, तब भी उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। अब अगर हम यहां देखें, जैसे 1 घंटा, अब यहां तो टाइम आ गया, जब एग्जैक्ट टाइम आ गया तब हमने लगा दिया सिंस। लेकिन जब 1 घंटा, 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, जब इसका बोध होता है वाक्य में, तब हम फॉर का यूज करते हैं। क्योंकि भाई देखिए, 1 घंटा किसे कहते हैं? 60 मिनट को कहते हैं। 60 मिनट क्या है? ये तो कभी से कभी तक भी हो सकते हैं। 12:40 से 1:40 को भी 1 घंटा कहेंगे, 12:30 से 1:30 को भी हम 1 घंटा कहेंगे, 12 से 1 को भी हम 1 घंटा कहेंगे। तो जो 60 मिनट है, 60 मिनट को हम 1 घंटा कहते हैं, तो वो निश्चित नहीं है। इसी तरीके से एक दिन, दिन कौन सा नहीं पता, तो वो भी 4 में आएगा। सप्ताह, सप्ताह कैसे कहते हैं? 7 दिन को। मंडे से मंडे को बोल रहे हैं, संडे से संडे को बोल रहे हैं, ये भी नहीं पता, तो वो भी 4 में आएगा। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, कौन से महीने के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं पता, वो भी 4 में आएगा। साल, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो भी 4 में आएगा। और अगर अब हम देखें, इन सब चीजों के नाम आ जाए, जैसे यहां पर आ गया महीने का नाम, जनवरी, फरवरी, इस तरीके से आ जाए तो वो सिंस में आएगा। साल, साल जब दिया हो, मेंशन किया हो, 2020, 1990, 2000, 1885, इस तरीके से, तो वो सिंस में आएगा। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, देखिए यहां पर दिन का नाम भी, सोमवार, मंगलवार, जब ऐसे चीजें आएंगी तो वो सिंस में आएंगी। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अब देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंस के साथ रहते हैं, जैसे जन्म, बचपन, बुढ़ापा, जन्मदिन, शादी। ये जो वर्ड्स हैं आप देखेंगे तो ये भी तो पॉइंट ऑफ टाइम है। जन्म पॉइंट ऑफ टाइम ही तो है, एक ही समय पर तो जन्म लेता है आदमी, ऐसा थोड़ी है कि वो काफी समय तक जन्म लेता ही रहता है, ऐसा नहीं होता। बचपन, बचपन बचपन में ही आया होता है, जवानी जवानी में ही आई होती है, तो ये भी जो है पॉइंट ऑफ टाइम ही है। इसी तरीके से बुढ़ापा, जन्मदिन, जन्मदिन भी एक ही दिन आता है, पॉइंट ऑफ टाइम है। शादी भी एक ही दिन हुई होती है, अधिकतर लोगों की एक ही बार होती है, तो उसे भी हम सिंस में ही लेते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम ही आता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है। अब देखिए, अब इस सेंटेंस को पहले हम पूरा कर लेते हैं। मैंने यहां पर एक चीज लिखी है कब, ब्रैकेट में, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। देखिए, द चिल्ड्रन हैव बीन स्टडिंग, कब से? सुबह से। अब सुबह किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है? देखिए सुबह जो है पहर है, पहर है तो क्या आ जाएगा? सिंस, सिंस मॉर्निंग। आई होप आपको
इतना पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे और आपको पता चला होगा हमने सिंस का यूज यहां पर क्यों किया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब देखिए अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं तो ये रहा रहिए की पहचान दे रहा है, ठीक है, क्रिया आ रही है इंतजार करने की, ठीक है, वर्ब प्लस रहा रहिए आ गया, बट इसमें टाइम तो नहीं है। फिर मैंने इसको यहां पर क्यों लिखा है? ये तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान तो ये नहीं दे रहा, तो फिर मैं यहां पर इसको क्यों लिख रहा हूं? तो फ्रेंड्स क्या होता है, ऐसा जबरदस्ती भी नहीं है कि जिन वाक्यों में टाइम नहीं आएगा उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस से नहीं बना सकते। आप उसको बना सकते हैं, बट उसकी एक सिचुएशन है। देखिए जैसे यही एक एग्जांपल है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड का इंतजार कर रहा हूं, मुझे उससे मिलना है। अब बहुत देर हो गई, वो नहीं आया, मैंने उसको कॉल किया, मैंने उसको बोला मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, या आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर मैं कहता हूं आई एम वेटिंग फॉर यू, अगर मैं कंटिन्यूअस के थ्रू सेंटेंस को बनाता हूं तो वहां पर सीधा सीधा मतलब है कि मैं टाइम नहीं दर्शा रहा, मैं बस सीधा कह रहा हूं आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर मैं कहता हूं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं टाइम नहीं जोड़ रहा, बट मैं उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल से बना रहा हूं, बस मैं टाइम नहीं लगा रहा वहां पर, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। तो जो सामने वाला है, जो मेरा फ्रेंड है, वो समझ जाएगा कि कुछ समय हो चुका है, कुछ समय बीत चुका है कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। मतलब कि कई वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें टाइम तो नहीं दर्शाते हम, बट टाइम को बताने के लिए कि कुछ समय बीत चुका है उस काम को होते हुए, इसलिए हम उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी बनाते हैं। जैसे कि मैं बोलूं आई हैव बीन स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, इट मीन्स कि मैं कुछ समय हो गया है मेरे को सोते हुए। मैं टाइम बोलूं या ना बोलूं तो उससे भी पता चल जाएगा कि आदमी जो है वो ये बोलना चाहता है कि कुछ समय बीत चुका है उस क्रिया को करते हुए। तो जरूरी नहीं है कि टाइम आए ही आए, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये जब आप बोलेंगे तब डिपेंड करेगा आप क्या बोलना चाहते हैं, आप टाइम को दर्शाना चाहते हैं या नहीं। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहां कब लिखा, कब का मतलब कि हमारे पास जो सिंस है ये कब के साथ भी यूज होता है। अब इसमें क्या बड़ी बात है, कब आ रहा है, कैसे पता चलेगा, क्या है ये, कौन सा सेंटेंस होता है? तो फ्रेंड्स क्या होता है, एक WH फैमिली का सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि अब पहले इसे बना देते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आई एम वेटिंग फॉर यू, ये भी सही है। और अगर मैं चाहूं तो ऐसे ही बोल सकता हूं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। दोनों बातें सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। अब कब के बारे में बात करते हैं। देखिए मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लेता हूं, तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, ये तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, रहे आ गया, ठीक है, क्रिया आ गई अंग्रेजी सीखने की। अब देखिए टाइम आ गया, कब से, यहां पर टाइम आया नहीं, टाइम पूछ रहा है कोई, तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, लेकिन है तो टाइम ही, कब भी तो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब ये WH फैमिली हो गई। यहां पर क्या होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएं। अब चलिए इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर आपको इसकी कंफ्यूजन का पता चलेगा। देखिए सबसे पहले WH फैमिली कब, व्हेन, फिर WH फैमिली है, फिर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, हैव यू सब्जेक्ट आ जाएगा, बीन लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए अब यहां पर मुझे टाइम जोड़ना है, सिंस और फॉर जोड़ना है, मैंने यहां तक कर दिया, ऑब्जेक्ट तक चल गया। अब इसके बाद क्या है कि हमारा सेंटेंस यहां तक तो चल गया, उसके बाद सिंस और फॉर प्लस टाइम जोड़ना है। अब पहली बात तो भाई यहां पर मेरे पास टाइम दिया हुआ है, इस वाले सेंटेंस में तो टाइम नहीं था, तो मैंने इसको इस तरीके से बना दिया और इस तरीके से बना दिया, हो गया। लेकिन अब इसमें क्या करें, इसमें मैं हटा नहीं सकता सिंस या फॉर को, क्योंकि टाइम दिया है। अब टाइम क्या है, कब, कब को तो मैंने आगे ले लिया, तो अब मैं यहां क्या करूं, सिंस लगाऊं या फोर लगाऊं, और फिर अगर चलिए मान लीजिए मैं कुछ भी लगा भी देता हूं तो इसके बाद क्या लगाऊं, इसके बाद तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, वो तो यहां आ गया। भाई टाइम तो मेरा यहां आ गया ना, मैं इसको यहां से भी नहीं हटा सकता क्योंकि ये WH फैमिली है, WH फैमिली को मैं कैसे हटा दूं, तो ये भी नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस सिंस फोर को मैं यहां से काट कर इसको आगे लगा देते हैं, सिंस व्हेन, तो हम सिंस को लगा देते हैं आगे। और हम सिंस ही क्यों लगा रहे हैं, फोर क्यों नहीं लगा रहे भाई, अभी तो हम सवाल पूछ रहे हैं ना, तो ये निश्चित और अनिश्चित कैसे पता चल गया। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं ये सेंटेंस कहता हूं तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, इट मींस दिस इज अ क्वेश्चन, और जो दूसरा आदमी है वो मुझे आंसर देगा। जब कोई मुझे आंसर देगा वो चाहे मुझे निश्चित टाइम बताए या अनिश्चित टाइम बताए, बट जब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं इट मींस मैं एग्जैक्ट टाइम जानना चाहता हूं। तुम कब से अंग्रेजी सीख रहे हो, आप ये भी कह सकते हो मैं
2 अप्रैल से अंग्रेजी सीख रहा हूं। आप ये भी कह सकते हो मैं 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूं। बट जब मैंने क्वेश्चन किया तो मैं ये एग्जैक्ट जानना चाहता था कि आप कब से अंग्रेजी सीख रहे हो। तो यहां पर एग्जैक्ट की सिचुएशन है, और जब एग्जैक्ट आता है वो पॉइंट ऑफ टाइम आता है और उसके साथ हम सिंस का यूज करते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि सिंस का यूज हम यहां पर क्यों कर रहे हैं। काफी स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को लेकर भी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दे दिया। होता कुछ भी नहीं है, बस पीछे ये नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर टाइम नहीं होता, इसलिए हम इसको ही उठाकर आगे ले आते हैं और ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अब ये बिल्कुल सही है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब क्या होता है, सिर्फ सिंस या फॉर सिर्फ इतनी ही कहानी नहीं है, कई सारी ऐसी भी चीजें हैं जो हम बुक्स में अधिकतर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहली बात कि क्या सिंस और फॉर हम प्रेजेंट परफेक्ट या जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उन्हीं में यूज कर सकते हैं, क्या हम इनका यूज कहीं और नहीं कर सकते, और अगर कर सकते हैं तो कहां कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, किन सिचुएशंस में कर सकते हैं। तो आइए अब हम उनको भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम ये देखते हैं कि सिंस और फॉर का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को इसका मीनिंग ही नहीं पता होता। तो फ्रेंड्स सिंस और फॉर का मीनिंग होता है से। अब बात ये आती है जब इनका मीनिंग से है, देखिए सिंस और फॉर प्रीपोजिशन के तौर पर भी यूज होते हैं, इनके अलग मीनिंग्स भी होते हैं, बट यहां पर इसका मीनिंग है से। अब ये कौन सा से है, से तो बहुत सारे हैं, हम बहुत सारी जगहों पर से बोलते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि किस वाले से के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करें। जैसे कि मैंने यहां पर 3 एग्जांपल दिए हैं, देखिए इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है से। चाहे पहचान कोई सी भी है, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उसको नहीं देखेंगे, अभी हम बस इसको गौर करेंगे कि यहां पर से लिखा हुआ है। अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि क्या इन तीनों में से कोई सेंटेंस सिंस और फॉर को लेगा या नहीं लेगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास 3 बातें होती हैं, अगर कोई भी सेंटेंस इन तीनों सिचुएशन को पूरी कर देता है तो वहां पर सिंस और फॉर आने की संभावना बन जाती है। देखिए सबसे पहली बात है कि से प्लस टाइम, अगर से के साथ समय आ रहा है तो आप उसमें सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है कल से, कल टाइम है, ठीक है, अभी हम यहां पर सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। वह बचपन से दिल्ली में रहता है, यहां पर भी समय आ गया, बचपन समय है, ठीक है, ये भी अभी बन सकता है। हम बस से स्कूल जा रहे हैं, देखिए यहां पर बस से, तो बस कोई समय तो नहीं है, मतलब कि यहां पर सिंस और फॉर का यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरी बात कि जो से होता है ये समय के साथ तो आता है, और हमेशा याद रखिए ये समय बीता हुआ होता है, चाहे आप प्रेजेंट का बना रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रहे हैं, बट ये जो समय है ये पास्ट से चलता हुआ आना होना चाहिए। तो देखिए मैं कल से आऊंगा, ये फ्यूचर को दर्शा रहा है, गा गी गे, ये फ्यूचर को दर्शा रहा है, कल से, आने वाले कल से, तो इसका मतलब ये पास्ट को नहीं दर्शा रहा, तो ये आउट हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वह बचपन से दिल्ली में रहता है। देखिए बचपन से दिल्ली में रहता है मतलब अब भी रह रहा है, और बचपन से ये भी पास्ट हो गया, तो मतलब अभी भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं इससे। तीसरी बात जो होती है हमेशा ध्यान रखने वाली, से जो आएगा वो टाइम के साथ आएगा, टाइम जो है वो पास्ट का होगा, और जो नई बात इसमें जुड़ जाती है वो होती है कंटिन्यूटी, मतलब कि जो क्रिया जैसी थी, जैसे मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो क्रिया जैसी थी वो वैसी ही रहनी चाहिए, अभी वो खत्म नहीं होनी चाहिए, और अगर खत्म है तो शुरू नहीं होनी चाहिए, जैसी थी वैसी ही रहनी चाहिए। तो मतलब कि अब ये तो देखिए दोनों आउट हो गए, अब ये वाला बचा है, देखते हैं, वह बचपन से दिल्ली में रहता है, अब भी रहता है, हाँ कंटिन्यूटी दर्शा रहा है। अगर कंटिन्यूटी आ रही है तो हम समझ जाएंगे इसको हम सिंस और फॉर के यूज के साथ बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो देखिए यहां पर सिंस और फॉर की तो कंडीशन पूरी हो रही है, बट ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान नहीं दे रहा, यहां दे रहा है ता है, ती है, ते है। तो अगर आपने मेरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा हमें इसे कैसे बनाना है, और जिन्होंने नहीं देखी तो मैं उनको बता देता हूं। देखिए दे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान रहा है, बट इसमें समय आ रहा है, तो हम क्या करें, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बना के सिंस और फॉर जोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ आप सिंस और फॉर का यूज नहीं कर सकते। बेसिकली हम सिंस और फॉर का यूज सिर्फ 3 जगहों पर कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो पहला तो देखिए कॉमन है, जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं उनके साथ। दूसरा होता है जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनके साथ आप सिंस और फॉर का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से नहीं बना सकता क्योंकि इसमें टाइम आ गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रेजेंट परफेक्ट से बना दूंगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी नहीं बना सकता क्योंकि उसकी ये पहचान भी नहीं दे रहा। तो देखिए ही हैज लिव्ड इन
डेली, कब से? बचपन से। तो क्या आएगा? सिंस आएगा, फोर आएगा। देखिए बचपन है ना, एग्जैक्ट टाइम है बचपन, सिंस चाइल्डहुड। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हुए भी परफेक्ट से बना। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट से हम सिंस और फोर का यूज नहीं कर सकते। अब फ्रेंड्स ये दोनों टेंस, इनमें क्या है? से तो आ रहा है। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इन से के लिए क्या लगाएं। तो फ्रेंड्स सेंटेंस को अभी रहने देते हैं, बस हम ये देखते हैं। देखिए जब भी हम किसी भी वाहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो हम बाय का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा? बाय बस, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो यहाँ पर से के लिए हम क्या यूज करते हैं? बाय का। अब इस सेंटेंस में देखिए, मैं कल से आऊंगा, यहां पर भी टाइम आ रहा है, से के साथ आ रहा है, बट यहां पर हम सिंस और फोर का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो समय है ये फ्यूचर का है। कल से आऊंगा, फ्यूचर में आऊंगा। जब पास्ट का होता है तो हम सिंस और फोर का यूज करते हैं, और जब फ्यूचर का होता है तो हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहां क्या आएगा? फ्रॉम टुमारो। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुए होंगे कि हम कब से के लिए फ्रॉम का यूज करेंगे और कब बाय का यूज करेंगे। अब फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या परफेक्ट कंटीन्यूअस या परफेक्ट, जो ये होते हैं इनके साथ हम सिंस और फोर का यूज करते हैं। तीसरी जो जगह है जहां पर हम सिंस और फोर का यूज कर सकते हैं, आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा फ्रेंड्स, ऐसे लिखा रहता है सिंस 1985, सिंस 1920, सिंस 1930। अब क्या होता है, वहां पर पूरे सेंटेंस नहीं होते, फिर भी वहां पर सिंस और टाइम दिया होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है, पहले तो इसकी हिंदी निकाल लेते हैं। देखिए 1985 से, तो इसकी हिंदी है 1985 से। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये इन तीनों कंडीशंस को पूरी करता है, और इसी वजह से हम यहां पर सिंस और फोर का यूज करते हैं। देखिए कैसे, से प्लस टाइम, से समय के साथ आ रहा है, से प्लस टाइम प्लस जो टाइम है वो पास्ट का है। देखिए 1985, 30-35 साल पुरानी बात है, ठीक है। और कंटिन्यूटी मतलब जिस कंपनी के बारे में या जिस भी ब्रांड के बारे में या जिस भी एड के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अब भी चल रही होनी चाहिए, और अभी भी वो चल रही होगी। इसी वजह से हम यहाँ पर सिंस और फोर के साथ हम समय का यूज कर सकते हैं। अब एक बात आती है कि हमने सिंस का ही यूज क्यों किया, फोर का यूज क्यों नहीं किया? तो फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया था, जब भी एग्जैक्ट टाइम दिया होता है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, निश्चित समय, तो हम यहाँ पर सिंस का यूज करते हैं। हमने इसीलिए यहाँ सिंस का यूज किया, फोर का यूज नहीं किया। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पॉइंट्स समझ में आए होंगे, आपको सिंस और फोर की कहानी ठीक से समझ में आई हुई होगी कि सिंस और फोर का यूज कब करते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि फ्यूचर में हमें फ्रॉम यूज करना है, पास्ट के लिए सिंस और फोर का यूज करना है, और हमें सेंटेंसेस कैसे कैसे इसके अंदर आ सकते हैं, बिना टाइम के भी आ सकते हैं, परफेक्ट वाले भी आ सकते हैं, और बिना किसी सेंटेंस के भी हम इनको बना सकते हैं, सिंस और फोर को बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए रूल समझ में आते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाने के लिए हम प्रोत्साहित होते हैं कि ठीक है भाई, स्टूडेंट्स को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारे पढ़ाए गए रूल समझ में आ रहे हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।